लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए भी हिंदुस्तान की महिलाओं को आने का अवसर मिला तो मोदी सरकार ने अब नॉर्थ पोल से ऊपर से जहाज उड़ाकर भी लेकर गई तो हिंदुस्तान ने दुनिया में इतिहास बनाया, तो हिंदुस्तान की महिलाओं ने इतिहास बनाया है। जोरदार तालियां हमारी महिला बहनों के लिए। कांग्रेस का नेता एक कहता है जो पूर्व अध्यक्ष है कि मंडियां बंद होगी, पार्लियामेंट में ही कांग्रेस का दूसरा सांसद कहता है मंडियां बंद नहीं होंगी। ये भारत के प्रगति का बजट है, ये भारत के अंदर वोकल फॉर लोकल की ताकत बढ़ाने का बजट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। इस वक्त मैं मौजूद हूं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महिला उद्यमियों के साथ एक संवाद का प्रोग्राम किया जा रहा है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। हमारा घर का राशन वहाँ चल गया है, तो जो मोदी जी जो पैसा ट्रांसफर किए हैं वो बिल्कुल हमारी बच्ची और हमारे परिवार के घर तक सीधा पहुँच गया है। वो जनधन खातों से जो ट्रांसफर हुआ सरकार की ताकत थी। असाधारण परिस्थितियों में जब ये बजट लाया जा रहा था, उससे पहले की कल्पना देखिए, जब कहा कि जान है तो जहान है, और जब देश संभलते दिखा तो उन्होंने कहा जान भी है और जहान भी है। और आज भारत में प्रत्येक घर में और प्रत्येक गांव में वो शौचालय की जो कल्पना थी वो पूरी हो सकी तो नरेंद्र मोदी जी के कारण हो सकी। मुझे भी स्पीकर साहब ने ही पूछा कि कार्यक्रम महिला मोर्चा का तुम्हारा क्या काम है, निर्मला जी जाए। मैं एक निवेदन आपके सामने करना चाहता हूं, क्योंकि हम 6 वर्षों के बाद ये भूल गए कि 2014 में हम कहां पर थे। कांग्रेस के समय महंगाई 12% थी, हमने कम करके 4% से कम की। कांग्रेस के समय हम लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं में थे। मोदी जी ने 5 वर्षों में हिंदुस्तान को दुनिया की पहली 6 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाकर रख दिया। और ये बजट इसलिए मैं कहता हूं कि ऐतिहासिक है कि इस बजट के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को बनाने का काम करने वाले हैं तो हिंदुस्तान में मोदी सरकार करने वाली है। भारत को अगले 4-5 वर्षों में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है तो मोदी सरकार इस बजट के माध्यम से करने वाली है। कि क्या किया आपने इस बजट में महिलाओं के लिए? मैं आपसे कहना चाहता हूं 16.31%, 16.31% हमने वृद्धि की है इस बार के मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के लिए 2021-22 के बजट के लिए, और कुल बजट उसका 24,435 करोड़ रुपया किया है तो मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए किया। अगर पशुपालन का काम देखें तो महिला कर रही है, धार्मिक होगा तब सबसे ज्यादा महिला होगी, सामाजिक कार्य होगा तो सब महिला सबसे ज्यादा होगी। महिला मंडलों के माध्यम से भी वो काम करती हैं। राजनीतिक कार्यक्रमों में महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा रहती है। परिवार को पालने पोसने का, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम तो महिला सबसे ज्यादा कर रही है। लेकिन जब खाना खाने का बात आती तो अपने बच्चों को सबसे पहले देती, खुद सबसे अंत में खाती है। खून की कमी हो, बाकी सब हो, उसका दृष्टि से दिक्कत आती है। तो जो गर्भवती महिला, उसके लिए भी हमने पैसा देने का काम किया, न्यूट्रिशन की व्यवस्था भी की, उसकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो उसके लिए भी हमने बजट का हेल्थ में प्रावधान किया। डिलीवरी करा के मुफ्त में वो घर तक पहुंचे उसके लिए हमने प्रावधान अलग अलग राज्यों में किए। देश की महिलाएं आगे बढ़े और महिलाएं उद्यमी बने, इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का 10 लाख रुपए की बजाय उसको दुगना करके 20 लाख रुपया करने का काम मोदी सरकार ने करने का काम किया है। मैंने कांग्रेस को इतना नंगा किया है इसमें, और सदन में किया। मैंने लोकसभा में कांग्रेस के एक नेता, एक सांसद कह रहे थे मंडी बंद हो जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी। मैंने उठ के, मैं बोल नहीं रहा था, मैंने पूछा भैया बताओ कौन से क्लॉज में मंडी है? तो मैं बताता हूं। मैंने 4 बार पूछा, वो 1 बार नहीं बता पाया। वास्तव में बजट में किसको क्या मिला, कौन अमीर को क्या मिला, पैसे वाले को क्या मिला, ये इसका मायने नहीं रखता है।
बजट असली वो होता है जो इस देश के गरीब को, इस देश के किसान को, इस देश की मजदूर को, इस देश की महिलाओं को, इन देश के पिछड़ों को क्या मिला, ये बजट होता है। और यही बजट हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। ये एक एक चेहरा कोई एक एक व्यक्ति नहीं है, इनके पीछे बहुत सारी शक्तियां हैं और बहुत बड़ी ताकत है। वो संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं को आप चलाने वाले हैं। कुछ राजनीतिक दल धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ काम करती है। जो 70 सालों में कश्मीर के लिए 3 परिवार नहीं कर पाए और कांग्रेस के गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां नहीं कर पाई, वो 70 साल में जो नहीं कर पाए, हमने 17 महीनों में उससे ज़्यादा करने का काम किया है। और राहुल गांधी जी जब से सदन में बैठना शुरू करेंगे, उनका थोड़ा ज्ञान बढ़ेगा। अगर वो सदन में नहीं बैठेंगे तो गृह मंत्री जी ने इतना लंबा 1 घंटे से ज़्यादा विस्तृत अपना जो भाषण दिया, जिससे ज्ञान पूरे सदन और देश का बढ़ा कि क्या हमने कश्मीर के लिए किया है। राहुल गांधी जी अगर उसका आधा भी सुन लेते तो शायद उनकी जानकारी में कुछ इजाफा होता। लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं, राहुल गांधी जी लगातार ये कहते आ रहे हैं कि इसमें किसानों को लेकर कुछ नहीं किया। देखिए, कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए बने हैं, उनको एंटरटेनमेंट करने दीजिए। हम देश के विकास, उत्थान और देश को आगे बढ़ाने के लिए सत्ता में आए हैं। हम अपना काम मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के लिए करेंगे। समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, तो मोदी सरकार ने निकाला। इस वक्त हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ये जो महिला उद्यमी संवाद किया गया है, इसका मेन पर्पस क्या था? देखिए, बजट जो 2020-21 जो पेश किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वित्त मंत्री जी ने, बहुत ही इंक्लूसिव बजट है और इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, आज महिलाएं या युवा वो एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए नहीं बल्कि एम्प्लॉयमेंट देने का काम करें, ऐसा समावेशी बजट है। अगर सर ये बजट महिलाओं को बढ़ा रहा है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसकी? सर, बजट का कोई विरोध किसी ने कह नहीं पाया, आप बताइए। राजनीतिक पार्टियां तो लगातार सर इस चीज़ को तूल देने की कोशिश कर रही हैं कि बजट जो है वही सिर्फ एक चुनावी घोषणा पत्र है, तो इसमें सर इस चीज़ को इस खांचे में कैसे फिट करेंगे? कोई ठोस बात आज तक संसद के अंदर किसी भी राजनीतिक दल ने कही नहीं है। आंकड़ों के साथ अगर कोई बात करता है, आंकड़ों के साथ बात करता है तो ठीक है, सामने आइए। लेकिन आप बताइए, देश के अंदर 8 करोड़ महिलाओं को LPG सिलेंडर किसने दी? देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को कोरोना टाइम में राशन किसने पहुंचाया? देश के अंदर 31,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया महिलाओं के खातों में डालने का काम किसने किया? अगर वो किसने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इस वक्त हमारे साथ में कुछ महिला उद्यमी हैं। मोदी सरकार का ये जो बजट है, जिसको ये बोल रहे हैं कि हम महिलाओं की चीज़ों पे ये खरा उतर रहा है, आपको लगता है कि ये वाकई खरा उतर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल खरा उतर रहा है। एक तो महिलाओं के लिए बहुत सुविधा आजकल आ गया, जैसे एम्बुलेंस है, महिला जो प्रेग्नेंट होती है हॉस्पिटल तक जाती है, ये मोदी सरकार ने इतना अच्छा किया। बस में टिकट फ्री कर दिया, ये भी लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और आगे मोदी सरकार बहुत अच्छा लेडीज़ों के लिए प्रोग्राम जो सोचा है, जिनके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, वो लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बजट महिलाओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतर रहा है? महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा, और शिक्षा के मामले में मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि ये बजट जो बनी है काफ़ी शिक्षा बच्चों के लिए, स्कूल जो बच्चे गांव वाले थे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, अभी उनके लिए स्कूल, और बहुत ही अच्छा आगे चल के, और किसानों के लिए जो सड़क और बहुत सारी सुविधाएं उनको किया जा रहा है। तो इस बजट से मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मोदी जी ने नए नए बजट जो बना रहे हैं बिल्कुल अच्छे बना रहे हैं, इतने सालों से बने नहीं आज तक। थैंक यू। आपका नाम मैम? पूजा। अच्छा, आप क्या करते हो? मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। फैशन डिज़ाइनर हैं आप। आपको ये बजट किस तरीके से हेल्पफुल लग रहा है?
ये बजट बहुत अच्छा आया है और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। क्या अच्छा है इस बजट में? बजट में एक महिलाओं के लिए बहुत कुछ वो कर दिया उन्होंने, अकाउंट खुलवाया महिलाओं के लिए, उनके शिक्षा के लिए, फिर गांव में घरों में इतने वो कर रहे हैं। जो महिलाएं घर में अपने चूल्हे में खाना बनाती थी, आज सबके घरों में गैस चूल्हा है। तो ये सब सुविधाएं बहुत अच्छा, बजट के मामले में बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि बजट से जुड़ी हुई जो चीज़ों पे जो ग्रामीण महिला है उनको इसका लाभ मिल पा रहा है सीधी तौर पे? बहुत लाभ मिल रहा है महिलाओं को। जो महिलाएं इतने सालों से नहीं कर पाती थी, आज महिलाएं खुल के रह रही हैं घरों में, अच्छे से अपना काम कर रही हैं, तो बहुत लाभ मिल रहा है महिलाओं को। एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाओं जो पायलट बनना चाहती थी, मेरा भी बहुत सपना था कि मैं पायलट बनूँ, लेकिन उस टाइम ऐसा कोई सुविधा नहीं था। इस वक्त हमारे साथ में दिल्ली महिला मोर्चा की अध्यक्ष युक्ता सिंह जी हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये महिला उद्यमी का जो ये प्रोग्राम संवाद किया गया है, इसका मेन मतलब क्या था? बजट पर चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, अनुराग ठाकुर जी ने जो देश को बजट दिया है वो आत्मनिर्भर का बजट है, उसी पे चर्चा करने के लिए आज का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में विमेन एम्पावरमेंट, जो महिलाएं विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हमने बुलाया था और उनको बताया कि क्या क्या बजट में उनके लिए है। इस तरीके के जो बजट में जो महिला से जुड़े हुए बातों को साझा किया गया, तो क्या वजह हो रही है, क्या वजह है कि इसका विरोध हो रहा है, सदन में इसका विरोध हो रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा? देखिए, विपक्ष का एक ही काम होता है विरोध करना। आप आम जनमानस को पूछ के देखिए, वो बताएंगे कि बजट कैसा है। इस बजट का पूरे देश ने स्वागत किया है और अभिनंदन किया है। बजट में एक भी ऐसी चीज़ विपक्ष भी ढूंढ नहीं पाया, वो कुछ कह ही नहीं पा रहे, सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सारिका जैन जी हैं। सारिका जैन जी से जानेंगे कि मैम, आज ये जो उद्यमी संवाद किया गया है यहाँ पर, इसकी क्या वजह रही और इस संवाद का करने का क्या मतलब था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बजट मीट था 2021, और जैसे कि हम अपने किचन में अपना देखते हैं कि क्या ख़त्म हो रहा है और क्या हमें मंगाना है, तो बजट भी एक इसी तरह से होता है कि हमें साल में क्या खर्च करना है और किस चीज़ पर खर्च करना है और किस चीज़ से हमें बचाना है, कि क्या स्टॉक ज़्यादा है, इस पर हमें खर्च नहीं करना है। तो इसी तरह से ये मीट थी, क्योंकि महिलाएं क्या है कि जब सबसे ज़्यादा आजकल किचन में, व्यापार में, हर फील्ड में महिलाएं हैं, तो महिलाओं को इसीलिए यहाँ पर बुलाया गया, जिससे कि वो भी, जैसे हमारी बहुत सारी स्कीमें हैं, मोदी जी की मुद्रा लोन है या जनधन योजनाएं हैं, तो उनके जरिए अपनी जो काम वाली आती हैं या कोई भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो वो उन तक उस बात को पहुँचाए। यहाँ पर महिला उद्यमियों से तो बात हो गई, लेकिन कई महिलाओं के कई ऐसे तबके हैं, ग्रामीण क्षेत्र से कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। क्या उनको ये जो बजट में जो उनके लिए मूलभूत चीज़ें की गई, क्या आपको लगता है कि उनको डायरेक्ट इससे लाभ मिल जाएगा? देखिए, ये तो आप सवाल ऐसा करें, अब आप देखिए 4-5 साल पहले मोदी जी ने क्या किया, शौचालय नहीं थी, एक छोटी सी घटना जो कि लोग सोचते थे शौचालय, व्हाट इज़ शौचालय, मोदी जी ने लाल किले से, जहाँ की मशीनों की बातें होती थी, जहाँ की टेक्निकल बातें होती थी, वहाँ से लाल किले से खड़े होकर मोदी जी ने शौचालय की बात की। क्योंकि जब भी हमारी महिलाएं गाँव में, आपने गाँव की बात की, मैं गाँव के लिए बता रही हूँ, गाँव में शौचालय नहीं होते थे, इधर उधर जो महिलाएं थी वो शौच करने जाती थी, तो सबसे ज़्यादा अत्याचार उन पर होता था, रेप की वारदातें होती थी, तो मोदी जी ने सबसे पहले वो ख़त्म किया। अब आप किसी भी गांव में जाएंगे, महिलाओं से बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मोदी जी ने क्या किया, उनको पता है कि मोदी जी ने हमें शौचालय दिया, मोदी जी ने हमें गैस सिलेंडर दिया, मोदी जी ने हमें पोषण आहार दिया, मोदी जी ने ऐसी योजनाएं दी हैं, बहुत सी तमाम योजनाएं दी हैं कि किसी भी घर में जाओगे तो वो मोदी जी की तारीफ करे बिना नहीं रहेंगी। हाल ही में कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि इस बजट में महिला से जुड़ी हुई चीज़ों में कटौती की गई है, तो ये किस तरीके की चीज़ों को दर्शाता है? शुरू में आपसे क्या कहा कि किचन में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और किस चीज़ की कमी है, उसको बैलेंस करना होता है। मोदी जी कभी किसी चीज़ की कटौती नहीं की, हो सकता है उस फील्ड में थोड़ा ज़्यादा पैसा है, अभी दूसरी फील्ड में लगाने की ज़रूरत है। तो जैसे महिलाएं किचन के लिए सोचती है, ऐसे ही मोदी जी ने और हमारी निर्मला सीतारमण जी ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसी तरह से उन्होंने कैलकुलेशन करके ये बजट को लाया है। तो ये थी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सारिका जैन जी, जिन्होंने कहा कि ये बजट महिलाओं की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। हम देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।